सभी अपना फोन बंद करें। थैंक यू लॉर्ड माय गॉड। सारे बच्चे शांत रहें। जो शांत रहेंगे, हाँ बोलो भैया। सारे बच्चे शांत रहें। जो बच्चे शांत रहेंगे उनको ब्रदर शिमोन, जिनके बाल बीच में से हैं, आप उनसे चॉकलेट ले सकते हैं। ठीक है, ये हैं ये। ही इज द वन। ओके, अंकल को हेलो बोलो। चॉकलेट मांग रहे। कहिए अपने पास वाले से, कभी कभी हंस लिया कर, अच्छा है तेरे लिए। तू तो पास्टर का लड़का है, तू तो चुप कर यार। मैं ये विश्वास करता हूं आज अंत नहीं है, आज एक खूबसूरत शुरुआत है। आमेन। क्या हम सब मिलके प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजा सकते हैं? सभी। वेरी नाइस। सारे बच्चे शांत हो जाए बेटा। अच्छे बच्चे ना, आपको अच्छा लगेगा मैं आपको बॉम्बे ले जाऊं? आइए सामने देखेंगे हम। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद रेस्टोरेशन चर्च के लिए। आई थिंक रेस्टोरेशन रिवाइवल चर्च, राइट? मैं कल से रिवाइवल बोलना ही भूल गया था। एक बार फिर से रेस्टोरेशन रिवाइवल अहमदाबाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास्टर साइमन, पास्टर स्टीवन जी एंड आवर ऑनरेबल अंकल दास जी, थैंक यू। और भी तमाम अगुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। मैं जानना चाह रहा था पास्टर जी से ही, मैं कितनी बार, 5वीं बार आया हूं यहां पर? आई थिंक 6th टाइम, 5th और 6th टाइम। शुक्र है कि ये हर साल एक प्रोग्राम बनाते हैं ताकि लोगों को टीचिंग्स मिले। आपको एक शॉकिंग न्यूज बताऊं? डैनियल में लिखा है अंत के दिनों में सिखाने वालों की चमक आकाश जैसी होगी। सिखाने वाले मतलब टीचर। एक्चुअली इन द लास्ट डेज टीचिंग मिनिस्ट्री विल प्रिपेयर द चर्च। बाइबल बताती है अंत के दिनों में शिक्षक कलीसिया को तैयार करेंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं टीचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे आजकल प्रीचिंग बहुत है, टीचिंग बहुत कम है। और मोस्ट ऑफ जो लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग आजकल जो प्रीच करते हैं वो है क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। वैसे मिलने वाला कॉन्सेप्ट बाइबल में है, लेकिन और भी बहुत से विषय। आप जानते हैं जब यीशु पतरस से मिलते हैं, पतरस ने अपना जाल छोड़ दिया। जब वो सामरी स्त्री से मिलते हैं, उससे अपना घड़ा छोड़ दिया। जब जकई से मिलते हैं, उसे पैसे छोड़ दिए। जब एक बच्चे से मिलता है तो वो 2 मछली 5 रोटी छोड़ देता है। जब एक वेश्या से मिलता है वो इत्र की बोतल छोड़ देती है। सच्चे यीशु से मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा, इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए यह होगा आप क्या दे सकते। हम एक ऐसी जनरेशन है जो खुदा को देने से ज्यादा मांगने में बिलीव करती है। आपको आज बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सिर्फ मांगने के लिए आते। एक बार मैं अपने चर्च के बच्चों से बात कर रहा था। हमारे कलीसिया में 70 बच्चे हैं, 70।
एक बार मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा तू बाइबल पढ़ता है? ऐसे रैंडमली किसको भी बुला लिया। हाँ अंकल पढ़ता हूं। अच्छा कोई वचन बता। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने कहा वाह, कोई और बता। तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मैंने कहा कोई और वचन। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने कहा ये सब मांगने वाले वचन, मम्मी ने यही पढ़ाया है। उसकी मां ने उसको सारे मांगने वाले वचन याद करवाए, देने वाला एक वचन याद नहीं। आप देना चाहते? जीसस ने आपको अपने आप को देके पाया है। लर्न टू गिव। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। लर्न टू गिव। कोई है यहां पर जो खुदा को आज कहेगा प्रभु मैं आज के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कम इस्तेमाल करूंगा, अधिक से अधिक बाइबल पढ़ूंगा? दे सकते हैं आप? लर्न टू गिव। ब्रदर आप यूज नहीं करते हो? बिल्कुल करता हूं जी, गुलाम नहीं हूं मैं इन चीजों का गुलाम नहीं हूं। मुझे टाइम मिलता है मैं चेक करता हूं, बाकी मैं सारा दिन चिपका हुआ रहूं। माय फुट। आजकल आप देखते होंगे पीपल आर सो ऑक्यूपाइड, बाथरूम में फोन न ले जाए तो पॉटी नहीं आता। यस बिल्कुल, चलते चलते फोन, उठते बैठते फोन, हर जगह पे फोन। घर से बाइबल भूल जाएंगे, वापस नहीं लौटेंगे। अगर मोबाइल भूल जाएं तो घर 10वें माले पे हो, लिफ्ट ना हो तो भी जाएंगे। सी द पैथेटिक कंडीशन ऑफ टुडेज क्रिश्चियनिटी। मैं आज उम्मीद करता हूं कि अहमदाबाद में बहुत सारे आज ऐसे भी लोग हैं जो सच में अपने परमेश्वर का आदर करते हैं। दे ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। और अगर जो नहीं करते हैं, मेरी दुआ है आप भी इस ग्रुप में आ जाएं आज। आमीन। सो अगर आप तैयार हैं, एक्चुअली मैं बहुत लेट पहुंचा हूं, हमारी कार खराब हो गई थी, फिर हम ओला में आए। और मैं भी पूछना चाहता हूं पास्टर जी कितना टाइम है मेरे पास? 12 बजे, 1 बजे तक? हाँ 10:15 इट्स फाइन। ओके 10:15 ठीक है जी। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हम 10-15 मिनट के बाद खुदा का कलाम शेयर करेंगे। आइए ध्यान में। मेरे हाथ में जो बाइबल है इसका 3/4 ओल्ड टेस्टामेंट है। मात्र इतना सा हिस्सा नया नियम है। यो बाकी जो मेरे पास बाइबल है इसमें 3/4 39 किताबें जो हैं वो खुदा ने पुराना नियम रखा है। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने एक ही जाति से संबंध रखा था और वो था इज़राइल। लेकिन यीशु के कारण उसने हम सब अन्य जातियों से भी संबंध रखा। लेकिन इससे पहले परमेश्वर अन्य जातियों के साथ नहीं था। परमेश्वर हमें, प्लीज पॉजिटिवली लेना, खुदावन हमें डॉग्स में कंसीडर करता था। डॉग जो है वो सिर्फ बदनाम है बेचारा, लॉयल उनके सिवा कोई नहीं है आजकल। कुत्ते जो होते हैं ना खाली नाम से बदनाम होते हैं। अरे ये कुत्ता है, तेरे को नहीं बोल रहा हूं भाई, मुझे लगा सॉरी मेरा उंगली उसकी तरफ था। आपको पता है डॉग कितने लॉयल होते हैं? मैं एक आंटी को जानता हूं, वो हमेशा अपने गार्डन में कुत्ते को लेके घूमती है। तो मैंने कहा आंटी कैसे हैं आप? बोला आई एम गुड सूरज। मैंने कहा ये डॉग आपका है ना? बोलती है हाँ बिलीव मी मैं इससे बहुत प्यार करती हूं। मैंने कहा बहुत प्यार करते हो? बोला हाँ यू नो ब्रदर प्रेमानी, इनके जैसा कोई लॉयल नहीं होता। एक दिन एक स्त्री यीशु के पीछे पीछे आ रही थी। यीशु ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। इसका मतलब क्या है? यीशु समझा रहा था मैं रोटी हूं, मैं बच्चों के लिए आया हूं, इजराइलियों के लिए नहीं। इजराइलियों के लिए आया हूं, कुत्तों के लिए नहीं।
वो समझाना चाह रहा था कि मेरा पहला सबसे पहले मैं जिनको बुलाना चाहता हूं वो ये है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मुझे बताएं अगर आपको ये नाम बुरा लग रहा है, कैसी जिंदगी जीते थे हम? कितनी बहनें हैं यहां पर, कितने भाई हैं यहां पर, मुझे बताइए, प्रभु में आने से पहले आपके मुंह से गालियां निकलती थी? आइए ईमानदार थोड़े बने, डिसेंट क्रिश्चियंस, कम ऑन। 1 2 3, इस हॉल में कितने लोग हैं जो खुदा में आने से पहले उनके मुंह से गालियां निकलती थी? आइए, बड़ा बुरा लग रहा है ना ये नाम सुन के? आओ कामों से तो पहचान लो कि हम कौन थे। कुत्ता भी अच्छा नाम है, उससे बुरा नाम मिलना चाहिए था हमें। जानवरों की तरह जिंदगी जीते थे। नहीं, कभी कभी मैं ये प्रीच करता हूं ना, कुछ लोग के मुंह उतर जाते, ये कुत्ता किसको बोलता? अरे अच्छा नाम है, ले लो। फॉरेन में तो कुछ लोग कुत्तों को अपना बेटा बोलते, ही इज माई सन। मैंने एक कुत्ते को बोल दिया कुत्ता, हे हाउ कैन यू डॉग, यू कुत्ता उसको बोला कैसे? उसका बेटा भी वहां खड़ा था। मैंने कहा तेरे में इसमें कोई फर्क ही नहीं है। आंटी भी हंसने लग गई। परमेश्वर ने पुराने नियम में इजरायलियों के साथ रिलेशनशिप रखा, लेकिन नए नियम में उसने अपना संबंध हमारे साथ भी रखा है। और आप जानते हैं उस पुराने नियम के अंदर जब भी किसी से गुनाह होता था तो वो क्या करते थे? वो एक बलिदान लेते थे, वो कफारा लेते थे, याजक के पास जाते थे और याजक उसे काट के उसका खून लेकर खुदा के सामने ले जाता था। इस तरह माफी मिलती थी। बहन बच्चों को शांत कराएं प्लीज, ध्यान दीजिए, दूसरों की सभा ना खराब हो। हाँ, आप अपने बच्चों को खुद संभालें, हाँ, किसी और को न दें। हमारे कलीसिया में एक बहन आती है, वो बच्चे को छोड़ देती है और खुद मीटिंग सुनती है, उसका बच्चे को कोई और संभालता है। ओके, आप ऐसा ना करें, अपना अपना क्रूज खुद उठाएं। आइए सामने देखें। पुराने नियम में सारे बलिदान मरे हुए होते थे, कोई भी बलिदान जिंदा नहीं जाता था खुदा के सामने। सारे बलिदान मरे हुए रहते थे। वे पाप करते थे, बलिदान लेते थे, याजक के पास जाते थे, याजक उसे काटता था, मीट खुद लेता था, चमड़ी यरूशलेम के बाहर फेंकवाता था और खून खुदा को देता था। 3 हिस्से होते थे इसके। हर बलिदान मरा हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पुराने नियम का हर बलिदान मरा हुआ रहता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे पुराने नियम का हर बलिदान तब स्वीकारा जाता है जब वो मरा हुआ हो, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं नए नियम में बलिदान जब तक जिंदा ना हो वो स्वीकारा नहीं जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, पुराने नियम का बलिदान तब स्वीकारा जाता है जब वो मर चुका है। नए नियम का बलिदान तब स्वीकारा जाएगा अगर वो जिंदा हो। कहां लिखा है ब्रदर? घर जाएं और इस वचन को पढ़ें। रोमियो की किताब 12 अध्याय में लिखा गया है, अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक खुदा के सामने चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहली चीज लिखी गई है जीवित। अगर आप जिंदा नहीं हैं, खुदा कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमेशा याद रखिएगा, जब तक परमेश्वर एक व्यक्ति का जीवन न स्वीकारे, वो उसकी सेवकाई भी कभी स्वीकारेगा नहीं। अगर उसने आपके जीवन को नहीं स्वीकारा है, वो आपके द्वारा किसी भी सेवकाई को नहीं स्वीकारेगा। भेंट पहले स्वीकार की जाती है, व्यक्ति उसके बाद स्वीकारा जाता है। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु परमेश्वर ने केन और उसको ग्रहण नहीं किया। अब आप सोचते होंगे, ब्रदर प्रेमानी, हम अपने आप को जीवित कैसे चढ़ा सकते हैं? वेरी सिंपल, मैं आपको बता सकता हूं।
जब शैतान और यीशु आमने सामने मिलते हैं और शैतान यीशु को कहता है पत्थर को रोटी बना, तब यीशु कहता है नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन को सुनने के कारण जीवित रहेगा। आप जिंदा रहना चाहते हैं? खुदा को सुनना सीखें। लर्न टू हियर गॉड। परमेश्वर को सुनना सीखें। हर दिन परमेश्वर को सुनना सीखें। सिर्फ संडे संडे को नहीं, पास्टर के थ्रू नहीं, हर दिन। ब्रदर कैसे बात करता है प्रभु? कुछ लोग आंखें बंद करके ऐसे बैठे रहते हैं, प्रभु बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, प्रभु बात कर। टिंग टोंग दूध वाला है, प्रभु मुझसे बात कर। कुत्ता है, प्रभु बात कर। कुछ लोग आंखें बंद करके ऐसे बैठे रहते हैं और बोलते प्रभु बात कर। कई अपने बाजू वाले को प्रभु ऐसे बात नहीं करते। कुछ लोग ऐसे ही खुदा को सुनने की कोशिश करते, ओ बैठ जाएंगे, प्रभु बात कर, बात कर, बात कर, बात कर। करता क्यों नहीं? मैं ऐसे ही करता था, घंटों बैठता था, घंटों। मेरे घर वाले दरवाजा खटखटाते थे, अरे खोल, ये आवाज आती थी। छोटा सा घर था, आधे सामान अंदर, आधे सामान मेरे रूम में रहते थे। सारा दिन लोग आते जाते रहते थे और दरवाजा बंद करके बैठो, प्रभु बात कर, बात कर, बात कर। यहां बोलते थे बात कर, वहां जाते थे पास्टर बोलता था प्रभु को सुनो, घर आते थे प्रभु वो कहता है सुनो, बात करना। एक दिन मुझे खुदा ने कहा मैं ऐसे बात नहीं करता भाई, तू चाहता है मैं तुझसे बात करूं? मैंने कहा हां प्रभु, इसे पढ़, इसे पढ़ना सीख, लर्न। याद रखें, लास्ट बेंच तक जो लोग बैठे हैं, यह हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति बाइबल नहीं खोलता उस व्यक्ति को हक नहीं है यह बोलने का कि प्रभु मुझसे बात नहीं करते। अगर आपने नहीं सुना तो मैं दोबारा कह देता हूं जी। जो व्यक्ति बाइबल नहीं खोलता उस आदमी को हक नहीं है यह बोलने का कि खुदा मुझसे बात नहीं करते। जो लोग इसे खोलते हैं उनकी सदैव गवाही होती है कि मैंने बाइबल खोली और परमेश्वर ने मुझसे बात की। आज वचन को शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं, और मैं आज इस विषय में आपके हाथ रेस देखना चाहता हूं। कितने लोग हैं यहां पर? यहां कितने लोग हैं जो साल में एटलीस्ट एक बार पुराना और नया नियम कंप्लीट करते? थ्री, 4, 5, माय गॉड, लीडर्स का भी हाथ नीचे। 6, पूरे हॉल में 7-8 लोग। आप देख रहे हैं हालत। एक साल में हम पूरे साल में पुराना और नया नियम एक बार कंप्लीट नहीं करते। और मैं बोलता हूं तो फिर आप बोलते हैं डांटता है। डांटता नहीं हूं जी, गड़बड़ है इसलिए आपको लगता है मैं आपको डांट रहा हूं। जो 7-8 लोग हैं इनको नहीं लगेगा कि मैं इनको डांट रहा हूं, क्योंकि वो पढ़ते हैं। मैं आप में से विनती करता हूं, अपनी लेजीनेस से बाहर आए, अपनी सुस्ती से बाहर आए। मैं हर साल इसे 3 बार पूरा करता हूं। बड़ाई करने के लिए नहीं, आपको इंकरेज करने के लिए कह रहा हूं। 3 टाइम्स नोट्स बनाता हूं। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी को धोखे में रखने की जरूरत है। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। आई एम नॉट वेल एजुकेटेड। मैंने कोई TY BCom या डिप्लोमा या मैंने कोई डिग्री हासिल नहीं की है। बिलीव मी, मैं इंग्लिश मीडियम में भी नहीं पढ़ा, लेकिन खुदा ने मुझे इंग्लिश पढ़ना सिखाया। मेरे पास 20 बाइबल्स हैं जो इंग्लिश में, पढ़ता रहता हूं।
मेरा काम है पढ़ना, उसका काम है रिवील करना। जरा सोचें, एक साल में पूरी बाइबल नहीं पढ़ पाते हम। कहां बिजी है मुझे बताइए, मैं आपको बताऊं। यहां पर अब यहां बिजी है। कैसे तैयार होंगे जी आप? ब्रदर मुझे पढ़ना नहीं आता, सुनना तो आता है। तो बाइबल है। मेरे पैर पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा सर। कल भी कुछ लोग पैर पढ़ रहे थे, मैंने 2 लोग को तो बजाया। मैंने कहा पैर मत पढ़ो। हाँ, क्योंकि हमें लगता है, एक बहन ने बोला आप मेरे घर चलो। मैंने कहा दीदी मैं नहीं आ सकता हूं। बजाए का मतलब कोई मारा नहीं, खाली ऐसे किया यार तू दूर हट जा। एक बहन ने बोला हमारे घर चलिए। मैंने कहा दीदी मेरे पास ना इतना टाइम नहीं रहता है। नहीं, आपको चलना पड़ेगा, आपके पांव हमारे घर पे घूमने चाहिए। मैंने कहा आरी लेकर आओ, काट के देता हूं, ले जाओ साथ में। आपको पता है आजकल प्रॉब्लम क्या है? चलो मैं आपको दिखाता हूं। गौरव कहां है? या कम फास्ट। दो मिनट के लिए यू आर एलाइजा, आई एम एलाइशा। ओके, भाग, मैं तुझे पकड़ूंगा। आपने देखा था ना, एलिया आगे आगे, एलिशा हर जगह पीछे पीछे। ये देखो, मैं एलिशा और मैं एलिया को पकड़ रहा हूं। क्यों पकड़ रहा हूं? इतना गोल मत क्यों चक्कर आता है, उधर भी नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे मैंने इसे पकड़ लिया, आजकल लोगों को यही चाहिए। पकड़ो एक खुदा के खादिम को, फोटो निकालो, फेमस बनो, सबको दिखाओ, इससे कांटेक्ट है मेरा। यही चाहिए, पैथेटिक जनरेशन है। अगर आप उन दिनों में होते ना, कि जब एलिशा ऐसे एलिया को पकड़ता और वो फाइनली उसे पकड़ लेता और उसको बोलता तुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट योर अनॉइंटिंग। मैं तेरे पीछे इसीलिए हूं क्योंकि मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं अभिषेक के लिए आते हैं? कितने लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति में चलने आते हैं? जी नहीं ब्रदर, हमको फोटो चाहिए। वी वांट फोटो। आई वॉज इन जलंधर। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है जलंधर। मैं वहां पर था बहन रोमिका के साथ। हमारी एक मीटिंग थी उस टाउन में। सुबह 9 बजे मीटिंग थी। मेरे साथ यूसुफ थे, मेरे दोस्त हैं। 12 बजे मीटिंग पूरी हुई। मैंने यूसुफ को कहा मीटिंग पूरी हो गई। मैं उन दिनों में लुधियाना में रह रहा था, पास्टर सलीम खान जी के पास, उनके चर्च में मीटिंग ले रहा था। और जब मैं वहां से निकला तो यूसुफ गाड़ी चला रहे थे और मैं बिल्कुल पास से बैठा हुआ था। मैंने ग्लास में से देखा, एक लड़का हमें फॉलो कर रहा था। पहले मुझे लगा वो कहीं जा रहा है, लेकिन जब मुझे दिखा कि 2-3 किलोमीटर हो गए हैं, तब मैंने यूसुफ को कहा यूसुफ गाड़ी स्लो कर। जैसे हमने गाड़ी स्लो की, उसने भी बाइक स्लो कर दी। फिर मैंने कहा अभी भगा। जैसे हमने भगाई, उसने भी भगाई। मैंने भाई को बोला एक काम कर, गाड़ी साइड में लगा। और जैसे उसने गाड़ी साइड में लगाई, उसने भी लगाई। नीचे उतरा, आगे आया। लिटरली मैं डर रहा था पता नहीं कुछ हुआ, कौन है क्या है। आया, मैंने कहा क्या हुआ? 1 मिनट खोलो तो सही। हुआ क्या? खोलो ना। मैंने खोला, पास्टर जी एक फोटो। फोटो ऐसे मांगता है यार कोई? जान निकाल दी तूने मेरी। पता नहीं, मुझे लगा तेरे हाथ में गन वन है, कोई मुझे मारने आया। पास्टर जी एक फोटो। बिलीव कीजिए, उसका फोटो ऐसा था, मैं ऐसा। आइए अपने हाथ को उठाएं, कहिए प्रभु मुझे व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, मुझे तेरा वचन चाहिए, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए।
आमीन, आमीन, ग्लोरी टू गॉड। बोलो बाजू वाले को, बोलो बाजू वाले को, पास्टर के साथ फोटो निकाल के कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बोलो, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कुछ नहीं मिलेगा। अरे उसके पीछे चलो, बरकतें मिलेंगी, आशीषित हो जाएंगे आप। यू विल बी ब्लेस्ड, अहमदाबाद विल बी ब्लेस्ड, गुजरात विल बी ब्लेस्ड। हम अगर इतने से लोग यहां पर जो छोटा सा ग्रुप बैठा है ना, अगर हम भी खुदा के पीछे चले ना, बिलीव करो आने वाले दिनों में गुजरात के घर घर में प्रभु की इबादत होगी। यस, बिल्कुल, हमारी बाइबल कहती है ये चीज। एथियस्ट कहते हैं हमें, हम जानते हैं कोई खुदा नहीं है। एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है एक खुदा हो। जिम पे जाने वाले लोग कहते हैं ताकत खुदा है। व्यापारी कहता है पैसा खुदा है। एक दिन सारे ओपिनियन खत्म हो जाएंगे और हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा, हम जानते हैं वही खुदा है। ही इज द ओनली वन, ही इज अवर गॉड। वचन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या जब आप उसका नाम सुनते हैं जीसस, आपका हार्ट बबलिंग करता है? करता है। अगर उसका नाम सुन के आपको कुछ होता नहीं ना, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। अगर आप उसका नाम सुनते हैं और आपको अंदर में, ओ आई लव दिस लाइन, जब इमाउस के मार्ग पे दो चेले आपस में चल रहे थे, अचानक यीशु ज्वाइन हो गया। यीशु मसीह उनसे पूछता है, क्या बात कर रहे हो? आपको नहीं पता इन दिनों में क्या हुआ है? कौन सी बात है? मुझे नहीं पता। इन दिनों में एक व्यक्ति था, वो मारा गया, गाड़ा गया, पर हमें पता नहीं है अब वो कहां पर है। ये पहला इंसिडेंट है बाइबल में जहां पर लोग यीशु को सुसमाचार बता रहे थे। You know, they preached the gospel to Jesus. And you know, जब यीशु उनसे अलग हो गया, तब वो फिर अकेले हो गए, तब वो आपस में एक बात कह रहे थे। पता है क्या वो कह रहे थे? जब वो हमसे बात कर रहा था, तब हमारे दिलों में कुछ हो नहीं रहा था। You know, when Jesus speaks, जब जीसस बात करता है ना, एक आग जलती है इंसान के अंदर। This is your God. हालेलुया। सो कितने लोग आज तैयार हैं एक रीसरेंडर के लिए? देखिए हाथों को देखूं यार मैं। पीछे वाले कुछ हैं, तैयार हैं? नहीं? ओके, ठीक है। जाते जाते खुदा तैयार कर दे आपको। आप जानते हो कौन से लोग ठंडे हो जाते हैं? जानना चाहते हैं? अधिक टीवी देखने वाले। एक बहन से मैंने पूछा, आप क्या देखते हो? बिग बॉस। देखा होगा ना आपने, 25-30 पागल बंद होते हैं अंदर, और देखने वाले उससे भी बड़े पागल। एक को मैंने बोला, बिग बॉस देखते हो? या लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। और कुछ नहीं मिला। एक भाई आया, ब्रदर क्या पिक्चर थी? मैंने कहा कौन सी? कबीर सिंह। क्या देखा उसमें? लड़का था शाहिद कपूर, शराबी बन गया। मैंने बोला क्यों? लड़की छोड़ के चली गई। मैंने कहा तू क्या सीखा? एक ही बात, लड़की छोड़े बेवड़ा बन। यही सीखा ना? कहो बाजू वाले से, हाथ जोड़ के कहो, कृपया दूर रहे इन हॉलीवुड बॉलीवुड से। हाँ बोलो बाजू वाले का, ये सॉन्ग सुनता रहता ना, उलाला उलाला, डिलीट कर ये सब। पता नहीं क्या क्या करते हैं पास्टर जी। बदतमीज दिल। एक भाई गीत गा रहा था, बदतमीज दिल। मैंने कहा ये क्या है? गाना है, गाना। मैंने बोला छोड़ दे। नो ब्रो, कुछ गलत नहीं है इसमें। मैंने कहा तू भी उसकी तरह ही बन रहा है। नो ब्रदर, स्टाइल है,
स्टाइल है। जीसस के सामने ऊपर जाएंगे ना, ऐसा कस के चमाट मारेगा, और आप पूछोगे ना ये क्या है, वो भी बोलेगा स्टाइल है रे, स्टाइल है। फिर उधर से जिब्राइल भी मारेगा, उसको तू क्यों मार रहा है, अपना भी स्टाइल है रे, शांत रहने का, खा भी मार। ओ बाइबल कहती है जो उसकी मर्जी जानता था और नहीं चला वो बहुत मार खाएगा। ये जिक्र बाइबल में है। और आप जो खुदा के साथ चलते हैं, ओ तुम उसके राज्य में प्रवेश करोगे। आमीन। तुम्हारा स्वागत अब्राहम करेगा, तुम उसके राज्य में आओगे, तुम उसकी आराधना करोगे। यस, आमीन। मुझे प्रभु कहेंगे तुझे कहां बैठना है, मैं उनसे बोलूंगा प्रभु अर्नेसमल कहां वर्शिप कर रहे हैं, वहां जाके चुपचाप से उनके साथ बैठ जाऊंगा। लर्न टू ऑनर योर गॉड। निकलो इन बातों से, फटीचर फालतू बातों से। हे डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, आई विल। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। मैंने एक बहन को कहा था, एक भाई को कहा था, ब्रदर डोंट शो मी एटीट्यूड। मैंने कहा ये भी इतना स्टाइल है रे। चलिए आज हम परमेश्वर के महान वचन में से कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपकी जिंदगी बदलेगा। जो लोग बदलना चाहते हैं वो कहेंगे आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आप मेरे साथ खोल सकते हैं, देयर इज अ बुक कॉल्ड 2 सैमुएल, दूसरा शमूएल की किताब, उसका 6 अध्याय। आई होप आप सब बाइबल लाए होंगे, नहीं लाए हैं तो बाजू वाले को बोलो मुझे दिखा भाई। दूसरा शमूएल, 2 सैमुएल 6 अध्याय। Second Samuel 6th chapter. मैं अपनी हिंदी बाइबल में से पढ़ रहा हूं, लेकिन किसी के पास इंग्लिश बाइबल है ऊपर स्टेज पर? हाँ ठीक है, आप रखो, मैं आपको माइक दूंगा ब्रदर। 6 चैप्टर का लास्ट वर्ड। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसकी कोई संतान न हुई। Second Samuel verse 23. So Michal, the daughter of Saul, remained childless throughout her entire life. आइए सामने देखें। हमारी बाइबल में ऐसी बहुत सारी बहनों का जिक्र है जिन्हें बच्चे नहीं थे। रिबेका, हन्ना, सारा, एलिशिबा। आप पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग के मैरिज के 10 साल तक रूत को भी कोई बच्चा नहीं था, लेकिन खुदा ने हर एक की कोख खोली। बट यू नो दिस इज अ सैड स्टोरी कि एक औरत ऐसी भी थी जिसे खुदा ने इसकी कोख नहीं खोली। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हुआ? इट्स अ मिस्ट्री। मैं ये प्रीच करूंगा आज। खुदा के कलाम में, खुदावन के पाक कलाम में, परमेश्वर के पवित्र वचन में ऐसी बहुत सारी बहनों का जिक्र है जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। एलिशिबा, हन्ना, सैरा, रिबेका, आप पढ़ सकते। लेकिन
खुदा ने हर एक को दिया और सबको बेटा दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि बेटियां खराब होती हैं, पर खुदा की योजना थी कुछ। परमेश्वर कभी भी ये पार्शियलिटी नहीं करता। कुछ लोग मेरे पास आके कहते हैं, ब्रदर प्रेमानी क्या आप हमारे लिए प्रेयर करोगे? क्या दुआ करूं जी? दुआ करो हमें बेटा हो। मैं भी गुस्से में प्रार्थना कर देता हूं, बेटी हो। बेटियां क्या बुरी होती हैं? कभी ऐसी दुआएं ना करें। खुदा से कहें, खुदा जो आपने रखा है वो मिले। अगर प्रभु की इच्छा बेटी है, आप बेटा मांग रहे हैं तो हो सकता है मनुष्य पैदा हो जाए। आप जानते हैं कई बार आप खुदा से वो मांगते हैं जो उसके दिल में नहीं है। इसे कहते हैं परमेश्वर की परीक्षा करना। ऐसे मत कर यार, बात करने देना यार, मीटिंग के बाद मिल। यीशु ने कहा अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। देखो उसका स्वभाव है देना। आप जिद करोगे दे देगा, लेकिन अगर वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, याद रखना प्रभु आपको कभी वो नहीं देगा जो आप चाहते हो। वो हमेशा आपको वो देगा जो आप पे सूट करे। कई अपने पास वाले से, खुदा से जिद न कर। सब बोल के लास्ट में कहा करो, प्रभु आपकी मर्जी हो तो मिले, न हो न मिले शुक्र है तेरा, तेरी मर्जी पूरी हो, ताकि जब तुझे मिले तो मेरी शक्ल नीचे न हो। यीशु की दुआ होती थी हमेशा, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, Thy will be done। प्रभु मैं चाहता हूं मुझे इस कंपनी में जॉब मिले। आप क्या चाहते हैं? याद रखिए, जरूरतें कभी परेशान नहीं करती, शौक तंग करते। कुछ लोग के शौक होते हैं खुद के, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे ये चाहिए। रियल मैच्योर पर्सन इज नॉट, वो नहीं होते जो सिर्फ मांगते रहते हैं। रियल मैच्योर लोग वो होते हैं जो खुदा के द्वारा मिली गई हर चीज को धन्यवाद के साथ स्वीकारते हैं। अब देखें यहां क्या हुआ। इस वचन में लिखा गया है, एक बहन थी जिसे खुदा ने कभी ब्लेस नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, अब हैरान करने वाली बात, वो किंग की पत्नी है, वो दाऊद राजा की बीवी है, उसका पति खुदा के साथ चलता है, पत्नी भांज। ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई भी ऐसा है जिसको ऐसा महसूस होता है कि प्रभु में आने के बाद भी जिस मूल विषय को लेकर मैं खुदा के पास आया था, जिस बात को लेकर मैं प्रभु के पास आया था, वो सॉल्व नहीं हो पाया है ब्रदर। तो आज का वचन आपके लिए, बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के वचन में एक बॉक्स का जिक्र है। इंग्लिश में इसे कहते हैं आर्क ऑफ द कवेनेंट, और हिंदी में हम कहते हैं वाचा का संदूक। इस बॉक्स में कुछ चीजें रहती थी और ये बॉक्स प्रेजेंट करता था परमेश्वर की उपस्थिति को, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर आप आराम से पढ़ें तो यरदन नदी जब दो भाग हुई थी तो ये बॉक्स आगे निकला था, उसके बाद हुई थी। यरीहो की शहरपनाह वचन कहता है वो इस बॉक्स को लेकर वो लोग घूम रहे थे अंत के दिन पे। अब ये जो बॉक्स था दुश्मन लेके चले गए। ये बॉक्स कई महीने इजराइल